शूबी देखने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो रिएक्शन है वो मेरा खुद का नहीं है, वो रिएक्शन है हमारी तहलका दीदी पे। जी हाँ, ये वही दीदी हैं जो अभी तक जस्टिस 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 के लिए चिल्ला रही थी, हमारी जगत दीदी के लिए। लेकिन आज उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो काबिले तारीफ था। वो किसी एक के पक्ष में आज उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने प्रॉस और कॉन्स दोनों चीज़ों पर डिस्कस किया। और अभी तक के उनके जितने भी वीडियोज़ मैंने देखे हैं, शायद ये सबसे मज़ेदार वीडियो ये आज का, ये सबसे मज़ेदार रिएक्शन तहलका दीदी का आज का है। तो वो जगत जीजा पर जब बात करी थी उनकी अच्छाई के बारे में, कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान जिसने ये डिसाइड किया कि उन्हें एक विधवा, एक अकेली औरत से शादी करना है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी बेटी को अपना नाम देना है। तो ये इंगेजमेंट के लिए उन्होंने अपने घर वालों को मनाया, अपने रिश्तेदारों को मनाया और बहुत धूम धड़ाके के साथ ये इंगेजमेंट हुई। वीडियोज़ बहुत सारे हम लोगों ने देखा, हम लोग इसके साक्षात गवाह थे। वहाँ पर इंगेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट आई हमारे जीजा जी की कि जब हमारी जो जगत दीदी हैं उनके पहले पति के पेरेंट्स से हमारे जीजा जी ने बोला कि आप ये मत समझिए कि आपका बेटा नहीं है, आज से आप मुझे भी अपना बेटा समझिए। तो शायद ये स्टेटमेंट देखकर हम सभी की आंखें नम हो गई थी और मेरी गाइस सच में मुझे रोना आ गया था कि दुनिया में इतना भी अच्छा इंसान कोई हो सकता है। जहाँ तक अब बात बुराई की है तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जीजा ने ही हमारे भैया को इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि नहीं ये सारी चीज़ें तुम ले आओ सोशल मीडिया पर, जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ है। तो इसमें मुझे जीजा जी की यहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ नज़र आ रही है। अच्छाई ये क्योंकि जीजा जी को कहीं ना कहीं दीदी पे शक था। वो कई बार उन्होंने दीदी से पूछने की कोशिश की है, दीदी ने उन्हें डांटा है कि तुम भाई बहन के रिश्तों में शक कर रहे हो। जब कोई चीज़ खुद से चल के, कोई सबूत खुद से चल के आपसे चीख के बोल रहा है कि सुनो भाई मेरा उसके साथ ऐसा ऐसा था, तो जीजा ने अगर उसको बोल दिया कि भाई तुम इसे सबको बताओ, लोगों को पता चले, पब्लिकली लोगों को पता चले कि तुम दोनों के बीच में क्या था। और ये चीज़ भैया को समझना चाहिए था ना कि कोई भी अगर आपको इंसिस्ट करेगा तो आप चल देंगे वो काम करने। बहरहाल भैया उस समय बहुत ही आग बबूला थे, उनको अच्छा पूरा समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अब वो सारा इल्ज़ाम जीजा पे लगा दिया कि जीजा ने ऐसा करने को बोला था। जीजा इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे क्योंकि जीजा को चाहिए था पुख्ता सबूत। जीजा को जाना चाहते थे जीजा इस सच्चाई के तह तक कि जो मैं डाउट कर रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ये सही है कि गलत। यहाँ पर हमारी तहलका दीदी ने ये भी बोला कि उन्होंने दीदी को समझाया कि देखो जब बात इतनी बढ़ गई है, तुमको एंगेजमेंट के पहले ही तुमको जीजा को जाकर ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए कि तुम्हारे और भैया के बीच में क्या क्या था, और तुम्हें ये बोल देना चाहिए कि अब आइंदा से मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। माफ़ी मांग लेना था, लेकिन हमारी दीदी तो ठहरी धुआंधार शातिर, वो भला क्यों मानने वाली हैं। उन्होंने सोचा कि सबको हम गोल गोल घुमाए हैं तो इसको ये मैटर भी हम गोल गोल घुमा देंगे। लेकिन यहाँ दीदी का दांव पड़ गया उल्टा। यहाँ जब भैया ने सारी चीज़ सोशल मीडिया पर उगल दी तो हमारे जीजा जी को फिर क्या था, जीजा जी को तो इसी चीज़ का इंतज़ार था। और जीजा जी ने ये भी सोचा कि अगर मैं ऑफलाइन जाके सारी बातें सुनने के बाद अगर मैं ऑफलाइन इंगेजमेंट तोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं दीदी जीजा को छोड़ेगी नहीं और पूरा का पूरा ठीकरा जीजा के सर पे फोड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जब ऑनलाइन इंगेजमेंट हुई, ऑनलाइन वीडियो बनी, इतनी कमाई हुई, तो फिर जब ये इंगेजमेंट, ये शादी तोड़नी है तो वो भी मैं ऑनलाइन ही करूँगा। ऑफलाइन करूँगा तो सारा ब्लेम जीजा पे आएगा, और ऑनलाइन करने के बाद भी वैसे भी ब्लेम जीजा पर आया कि बहुत लोगों ने बोला कि अरे ये ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये रही इंगेजमेंट वाली बात। अब दूसरी बात ये थी कि जीजा ने दीदी से कुछ अपने पर्सनल प्यार मोहब्बत की कुछ वीडियोस मांगी और दीदी ने उठाकर वो वीडियोस अपनी बनाकर उनको दे दी। फिर वो वीडियोस किसी थर्ड पर्सन के पास गई, थर्ड पर्सन का मतलब हमारे भैया के पास। तो यहाँ पे आदान प्रदान वाला सिस्टम चल रहा है, मतलब दीदी अपने वीडियोस, अपने ऑडियोज भैया को भी देती थी और फिर एंगेजमेंट के बाद वो जीजा जी को भी देने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि दीदी के साथ खेला हो गया, क्योंकि भैया और जीजा दोनों दीदी की सच्चाई जान चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को ऑडियोज़, वीडियोज़, क्लिप्स भेज के ये शो कर दिया कि भाई ये हमारे साथ भी गेम खेल रही है और ये तुम्हारे साथ भी गेम खेल रही है। यहाँ पे ये था कि भाई महिला है, महिला की निष्ठा का हनन हुआ है, तो महिला को क्या इतनी बुद्धि नहीं थी कि जब तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है उसके बाद भी तुम भैया के साथ लगी हुई हो। यहाँ तो दीदी ही गलत है। और दूसरी चीज़ है कि ये कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं था। दीदी अगर भैया के साथ भी थी, भैया के साथ भी अगर उनके वीडियोस, फोटोज़ की शेयरिंग होती थी तो वो दीदी की रजामंदी से थी, वो कोई 16-17 साल की लड़की नहीं थी। और अगर भैया जीजा के साथ थी तो जीजा के साथ भी उनकी रजामंदी थी। तो दोनों लोगों के साथ उन्होंने रजामंदी की हमारी दीदी ने, और उसका खामियाजा दीदी को भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये बोला तहलका दीदी ने कि ये निष्ठा का हनन है, किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा केस बनता है? केस तो तब बनता है ना, सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो ये गलत है, लेकिन अगर कानूनन रूप से देखें तो जब हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तब ये केस बनता है। लेकिन जब सामने वाला खुद अपनी रजामंदी दे रहा है, खुद अपनी सहमति दे रहा है, तो ये कोई केस नहीं बन रहा है। यहाँ जगत दीदी ने ही गलती की है कि यहाँ उनकी इंगेजमेंट हुई थी, शादी तो हुई नहीं थी, और साथ में भैया के साथ रिलेशन में भी थी आप भैया के साथ। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने जीजा के साथ की कि जब इंगेजमेंट की है तो पूरे मन से दीदी को पूरा सच जीजा को बता देना चाहिए। लेकिन जब हम ढोंग करने लगते हैं अच्छे बनने का, या हम ये कोशिश करते हैं कि अरे हम एक साथ दो नाव में सवारी कर सकते हैं, तो यहीं पर नाव डूब जाती है। और यहाँ पर दो नाव की सवारी महंगी पड़ी है। तो यहाँ पर जो दीदी का, यानी कि हमारी तहलका दीदी का मैंने वीडियो देखा तो इसका यही सार निकल रहा है कि ये दो नावों की सवारी करने का ये नतीजा है।